ये और ये भी आखिर इस इंसान को जेल जाने से क्यों बचाना चाहते हैं, जिसके ऊपर इंडिया का सबसे टफेस्ट एंटी टेरर यानी कि यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज है। उमर खालिद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। यूएपीए एक्ट यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत हुई है। आज के टाइम पर सिर्फ लेफ्ट लॉबी नहीं बल्कि राइट लॉबी भी इस आदमी के लिए अपनी आवाज उठा रही है कि इस इंसान के साथ काफी ज्यादा गलत हुआ है। उमर खालिद जो है उसके ऊपर जो भी जुर्म है उसका तो जांच पड़ताल करके उसका निराकरण करना चाहिए, क्योंकि हमेशा सुप्रीम कोर्ट कहती है बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। आखिर कौन है ये आदमी? उमर खालिद इस देश में हमारा होना हमारी वतन परस्ती का सबूत है। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है। दरअसल इसका नाम है उमर खालिद और आप लोगों को इसका नाम सुनकर ये लग रहा होगा कि ये एक मुस्लिम है, लेकिन ये काफ़ी बार इस बात को एड्रेस कर चुका है कि मैं एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक हार्डकोर कम्युनिस्ट हूँ। साथियों, मेरा नाम उमर खालिद जरूर है, लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैरों की महफिल में है। अब कुछ भी कर लीजिए, हम हंसते हंसते अहिंसा के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। यानी कि वो लोग जो कि समाज में बराबरी की बात करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आपस में जो ये आप इतना बड़ा डिफरेंस देखते हैं हमारे समाज में अमीर का और गरीब का, इस डिफरेंस को खत्म करने की बात करते हैं, वो लोग होते हैं कम्युनिस्ट। हमने क्या किया है देश का खतरा पैदा करने के लिए? क्या तो हिंदू मुस्लिमों के बीच में भाईचारा है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है? क्या उसके लिए हम खतरा है? हम हैं क्या? उमर खालिद साल 2020 से पहले दिल्ली के जामिया नगर में रहने वाला एक सिंपल सा लड़का हुआ करता था, एक थिंकर, एक रिसर्चर, जिसने कि दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से अपनी हिस्ट्री की पढ़ाई को पूरा किया था और फिर उसके बाद जेएनयू से अपनी एमफिल की पढ़ाई को पूरा किया झारखंड के आदिवासियों पर। वहीं उमर खालिद के पिता एसक्यूआर लियाज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है, लेकिन उमर खालिद ने हमेशा अपने पिता को इस बात को कहा है कि मैं एक मुस्लिम नहीं बल्कि एक कम्युनिस्ट हूँ, एक ऐसा लड़का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता था, इक्वालिटी के ऊपर आवाज उठाता था। लेकिन आज उसी आवाज को पिछले 5 सालों से करीब 5 सालों से जेल में बंद कर रखा हुआ है और आज उसी के ऊपर लेफ्ट और राइट दोनों लॉबी के लोग आवाज उठाते हैं कि इस लड़के के साथ काफी ज्यादा गलत हो रहा है। जेएनयू के छात्र को एंटी नेशनल बनाने लग जाए तब सबको बोलने की जरूरत है और ये शर्मनाक है। तो क्यों इस व्यक्ति के लिए, क्या वो व्यक्ति इतना ज्यादा खतरनाक है, उस पर राज्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था उसे लेकर इतना क्रूर हो जाती है? लेकिन यहाँ पर अभी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि साल 2020 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उमर खालिद को पिछले 5 सालों से यूएपीए के तहत जेल में बंद कर रखा हुआ है। दरअसल साल 2020 में दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो दंगे हुए थे उसमें काफी ज्यादा तादाद में लोग मारे गए थे और दिल्ली भारत की जो राजधानी है ये जल रही थी और भारत की राजधानी का जो माहौल है ये काफी ज्यादा कम्युनल हो गया था। और जो पुलिस है उसने बताया कि ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इस कॉन्स्पिरेसी का जो मास्टरमाइंड है ये बताया गया सो कॉल्ड उमर खालिद को। और उमर खालिद के ऊपर राइटिंग, कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगते हैं और वहीं से ही उमर खालिद के ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज होता है जिसमें कि बेल मिलना लगभग नामुमकिन ही होता है। लेकिन इस केस में जो सबसे ज्यादा शॉकिंग बात है वो ये है कि जिस दिन दिल्ली के अंदर दंगे हुए उस दिन उमर खालिद दिल्ली में था ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अंदर स्पीच दे रहा था नॉन वायलेंस और पीस के ऊपर, लेकिन फिर भी उसे टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया गया। और आज करीब 5 साल बीत चुके हैं, उमर खालिद आज भी जेल में ही है बिना किसी फाइनल वर्डिक्ट के, बिना किसी कन्विक्शन के। हमेशा कोर्ट ये कहता है कि हमारे पास प्राइमा फेसी एविडेंस है, लेकिन वो एविडेंस कभी पब्लिक के सामने आता ही नहीं है। वहीं अगर हम लेफ्ट लॉबी की तरफ देखें तो देखिए जो लेफ्ट लॉबी के लीडर्स है वो ओपनली इस बात को बोलते हैं कि जो उमर खालिद है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कॉलर और थिंकर था, इसको सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि ये करंट गवर्नमेंट से सवाल पूछता था। और आज भी पूरी लेफ्ट लॉबी इस बात को बोलती है कि अगर सच बोलना क्राइम है तो उमर खालिद गिल्टी है।